नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तेजी से संक्रमण कोरोना का फैलता हुआ नजर आ रहा है। 12 दिन में 50 कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं, बन चुके हैं। इस दौरान तो लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना की जो रफ्तार है, ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी अब 25 इलाके में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो तेजी से फैल रहा है, वहां पर भी कोरोना का रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। 18 मार्च से पहले शहर में भी एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं था। चंडीगढ़ में अब 12 दिन में बन चुके हैं 50 कंटेनमेंट जोन। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में लगातार तेजी से फैलना शुरू हो चुका है संक्रमण कोरोना का। तो 12 दिन में अब 50 कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं। बड़ी बात है ये। और जिस तरीके से लगातार इसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की भी देखी जा रही है। 30 अप्रैल तक अब सख्तियां बरतनी शुरू हो जाएगी और चंडीगढ़ में अब 25 इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके हैं, बन चुके हैं इसी दौरान। तो आपको बता दें कि जो लगातार पंजाब में जो कोरोना की रफ्तार है वो उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर भी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो 30 अप्रैल तक अब इस दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा। चंडीगढ़ में 25 इलाके अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ में तेजी से फैलना शुरू हो चुका है कोरोना। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में एक पंजाबी सिंगर की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है, सड़क हादसे में पंजाबी सिंगर दिलजान की मौत हुई है और पंजाब के अमृतसर जिले में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दुखद खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाबी सिंगर दिलजान करतारपुर के रहने वाले थे और इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। 2 अप्रैल को दिलजान का नया गाना रिलीज होने वाला था। तो इसी बीच उनकी मौत हो चुकी है सड़क हादसे में। बेहद ही दुखद खबर है चंडीगढ़ से। सड़क हादसे में पंजाबी सिंगर का उनकी मौत हो चुकी है। और आपको बता दें लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और इसी दौरान अब पंजाबी सिंगर दिलजान करतारपुर के रहने वाले थे और सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। 2 अप्रैल को दिलजान का नया गाना रिलीज होने वाला था। तो वहीं शुरुआत करते हैं हक की बात पे। जी हां, आपको बता दें कि जहां लगातार हक की बात एक ऐसा हक की बात। तो आज हक की बात पर बात करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि हक की बात एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मंच है जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। जी हाँ, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा सूबा है जहां कोरोना विस्फोट सबसे खतरनाक हुआ है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और केस की तादाद बेहिसाब बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं उसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और रविवार की रात से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉकडाउन के अंदेशे के बीच में यह सख्ती की शुरुआत हो चुकी है और मुंबई के तमाम इलाके नाइट कर्फ्यू में सूने दिखे। राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं और आपको बता दें कि 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भी भर चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। सोमवार को 31,643 नए मामले सामने आ चुके हैं और 102 लोगों की मौत भी हो चुकी है
और वहीं आपको ये भी बताते चले कि मुंबई में भी कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को मुंबई में 5,899 केस सामने आ चुके हैं और 12 लोगों की इसी दौरान मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1900 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं और वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,904 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इससे पिछले साल यानी कि 13 दिसंबर को 1,984 संक्रमित मिले थे। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में अब सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विभागीय अधिकारियों को तैयारियां करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब के लोगों से कोविड का ये टीका लगाने की अपील की है और आपको बता दें कि पंजाब में रविवार को कोरोना ने 59 लोगों की जान ले ली है और इसके अलावा 37,389 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,963 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं 36 संक्रमितों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी कोरोना को जो रफ्तार है बेहद डराने वाली है, खराब श्रेणी में नजर आ रही है। दिल्ली में भी कोरोना की श्रेणी बहुत खराब है, लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों की बड़ी लापरवाही से ही लगातार कोरोना में रफ्तार देखने को मिला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगना शुरू हो चुका है। तो आज का यही सवाल है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल, सरकार की गाइडलाइंस का कितना कर रहे हैं पालन, ये सवाल है आज ANB न्यूज का। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान। तो वहीं आज का ANB न्यूज की तरफ से सवाल यही है कि आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान और क्या वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं लोग? क्या वैक्सीन आने के बाद लोगों को इस चीज़ का डर नहीं है, वो सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमें ढिलाई बरतने की ज़रूरत है। तो लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ढिलाई नहीं बरतनी है, हमें अभी अलर्ट पे रहना है क्योंकि साफ तौर पर अभी सरकार ने कह दिया है वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, प्रक्रिया लगातार जारी है और लगातार अभी डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सब पूरी जगह पे पूरे देशवासियों को ये डोज मिल जाएगी। तब थोड़ी सी ढिलाई बरतनी सही होगी, लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन का काम जारी है उसमें भी आप अपना सहयोग दीजिए और यही ANB न्यूज़ भी अपील कर रहा है। आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम, ये सवाल है आज का ANB न्यूज़ की तरफ से। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तो कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं? क्या 2 गज की दूरी लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे ये सवाल इसलिए है ANB न्यूज़ का, वो इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से पकड़नी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही इसी दौरान देखी जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक हैं मुकुल, अपनी राय रखिए। ये मैम, गवर्नमेंट को ना अभी फिर से रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए। जैसे ये मेले हो रहे हैं और रैलीज हो रही है, इलेक्शन टाइम चल रहा है, अभी अपने बंगाल में इलेक्शन है, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। बिल्कुल। लोगों के मन में से, सबके मन में से ऐसा हो गया जैसे कोरोना चला गया। वैक्सीन आने के बाद तो ऐसे हो गए कि कुछ समझते ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान? क्या वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं लोग? तो जवाब दीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान क्या है आपकी राय, सरकार की गाइडलाइंस का कितना कर रहे हैं पालन? आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान? क्या वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं लोग? क्यों मास्क पहनने से लोगों को परेशानी हो रही है? अगर ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर मास्क हम नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो हम कोरोना की चपेट में आ जाएंगे और कहीं ना अगर एक कोरोना की चपेट में व्यक्ति आ गया तो आप सोचिए आप कितनों को लेके डूबेंगे अपने साथ, कितने लोगों को पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि आपका बाहर निकलना कहीं ना कहीं कोरोना को अपने घर में बुलाने के समान है। तो आप इसको लेकर सीरियस रहिए, हल्के में ना लीजिए, क्योंकि लगातार सरकार भी इसको लेकर एक्शन मोड में है।
इस मुद्दे पर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पे। आपको बता दें कि पटियाला में जेल में 40 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव निकल चुकी है। पटियाला से बड़ी खबर है, जो पटियाला की नाभा ओपन जेल में बंद महिलाएं पॉजिटिव मिली है। तो पंजाब के पटियाला से है ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कुल 47 कैदियों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। समर्पित जेल में किया जाएगा स्थानांतरित। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जिस तरीके से आपको बता दें कि अब जहां पंजाब में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, अब पटियाला में भी इस तरीके से खबर सामने आई है, जहां नाभा ओपन जेल में बंद महिलाएं पॉजिटिव पाई गई है। तो कुल 47 कैदियों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो यहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव को लेकर बड़ी खबर है, समर्पित जेल में किया जाएगा स्थानांतरित। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर पटियाला से, जहां पंजाब में जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। पटियाला की बात करें तो पटियाला की जेल में अब 40 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं हक की बात पे हम बात कर रहे थे, वैक्सीन को लेकर कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं लोग? ये बड़ा सवाल है एएनबी न्यूज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है। तो हमारे को दर्शक सुखदेव जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुखदेव जी, अपनी राय रखिए। जब पहले कोरोना आया था ना, लोग बहुत डरते थे, इसका पूरा ख्याल रखते थे। जब बीच में एक बार रुक गया ना, दोबारा लोगों का डर कम हो गया। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। लोगों को इसकी परहेज करना चाहिए, लोगों को दूरी बनाई रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है कि लोगों के दिमाग में यही घुस गई है कि सरकार तो इलेक्शन करा रही है, इतना कट कर रही है, उनको कुछ हो रहा था, हमारे को क्या हो जाएगा। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। क्यों मास्क पहनने से लोगों को परेशानी हो रही है? अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हम कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ गया, अब आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे तो आप कितनों को पॉजिटिव करेंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हक की बात पे हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, जहां लगातार लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक एक बार फिर से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। शिव कुमार लुधियाना से हैं। शिव जी, अपनी राय रखिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे एक और दर्शक गुरनाम सिंह जुड़े हुए हैं। गुरनाम जी, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। तो क्या वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो रहे हैं? क्योंकि लगातार जब से वैक्सीन आई है, लोगों में एक जो डर था कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, शायद वैक्सीन आने के बाद उनका वो डर है वो खत्म हो चुका है, तभी वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर होली को लेकर बात करें, जो होली वाले दिन कई जगह पर लोगों से अपील भी की गई थी, और लेकिन कई जगह पर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना भी की गई थी। आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम, ये बेहद आम जनता पहचानती है। क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, यानी कि, और दूसरी अगर मास्क लगा के रखेंगे और हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, तो हम कोरोना की चपेट से आने से बच सकते हैं। क्या लोगों में
कोरोना को लेकर खौफ नहीं रहा, डर नहीं रहा। आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं, तो क्या है आपकी राय बढ़ते मामलों को लेकर? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपकी राय? आप किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? तो कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी शायद राय जो जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक कर सके। तो आप अपनी राय रख सकते हैं कि आप कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं और किस तरीके से इसकी पालना कर रहे हैं। आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान? मेन सवाल यही है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना है। क्या वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं लोग? क्यों लापरवाही अगर लगातार जनता कर रही है? हमारे एक और दर्शक मोतीलाल जुड़ गए हैं। मोतीलाल जी, अपनी राय रखिए। मैं कहना ये चाहता हूँ जी कि सरकार चाहे सख्ती से अगर ये वैक्सीन लगाना चाहे तो 2-4 दिन में लग सके, हमने भी लगाई खुशी खुशी, ऐसी कुछ बात नहीं है। बाकी सबको सख्ती से लगाए तो 2-4-6 दिन में बुजुर्ग 60-60 साल के निपट जाए, जिसके बाद में जवान का ले ले, उसके बाद में छोटे का ले ले, कम से कम 20 दिन में पूरा भारत में लग जाए। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं। अपना देश का राजा चाहे जो कर सकता है। बस यही कहना, और क्या। तो मोतीलाल जी, आपको क्या लगता है कोरोना हल्के में ले रहे हैं क्या जनता? क्योंकि आपको पता है वो महामारी है, तो इसको लेकर लगातार लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। तभी सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है, अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता मान नहीं रही है। जी सर, मेरा भी ये कहना है कि हमारे अभी देहात में हम सब खुशी खुशी लगा रहे हैं, सख्ती से नहीं लगवा रहे। मतलब अगर आपका सरकार का फोर्स है तो सख्ती से लग जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक प्रताप सिंह जुड़े हैं फोन लाइन पे। प्रताप जी, अपनी राय रखिए। मैडम, एक तो क्या है कि लोग बाग जैसे वैक्सीन आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा बेफिक्र हो रहे हैं कि भाई दवा आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि कहीं पे पाबंदी बहुत है जनता के ऊपर, कहीं पे पाबंदी भी। आज नांदेड़ में सरदार लोगों ने, सिख लोगों ने गुरुद्वारे से निकल के पुलिस पे हमला किया है, जबकि वहाँ शक्ति है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमला किया है वो बिल्कुल सब समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे स्तर के लोग हैं, लेकिन उन्होंने देखो पुलिस पे हमला कर दिया। जब ऐसे लोग जागरूक नहीं हो सकते तो एक आम आदमी जो गाँव के हैं ये बेचारे कैसे जागरूक होंगे? दूसरा क्या है कि कहीं पे हड़ताल, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो क्या है कि लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना है कि नहीं है, एक्चुअल पोजीशन पहचान नहीं पा रहा है कि अगर कोरोना होता तो वहाँ क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों है। ये इसका जवाब आज तक कोई डॉक्टर नहीं दे पा रहा है। तो क्या है कि वैक्सीन हमने भी ले ली है, एक वैक्सीन ले ली, लेकिन हमने तो आज भी वही दूरी बना रखी है, मास्क का काम कर रहे हैं। तो सावधानी रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या है कि आदमी यही कंफ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पाबंदी क्यों है, वहाँ क्यों नहीं है। तो एक तो ये गलत है। दूसरा, वैक्सीन आ जाने से आदमी की हिम्मत बढ़ गई, उन्हें की दवा आ गई, अब कुछ नहीं होगा। जब तक उसको लग नहीं जाएगी पूरी तरह से, जब तक वो खतरा ही है, लगने के बाद भी 3 महीने 4 महीने तक तो आपको सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। तो यही दर्शकों से कहना है हमारा तो कि सेफ्टी रखें, दूरियां बना के रखें, मास्क का उपयोग करें, इससे ही बचत हो सकती है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनकी राय क्या है? क्यों मास्क पहनने से लोगों को परेशानी हो रही है? क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। तो बेहद ही ये महत्वपूर्ण है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज की दूरी बना के हमें रखनी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। 2 गज की दूरी भी जनता लगातार भूलती हुई नजर आ रही है। सरकार की गाइडलाइंस का आप कितना पालन कर रहे हैं? हमारे एक और दर्शक राजकुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अपनी राय रखिए। जी देखिए, जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और ये लगातार इसके केस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए, लेकिन लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे लोग खुद ही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और कोरोना से बचें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, आपकी जो समस्या है उन्हीं समस्या को यहाँ उठाया जाता है, सुनी जाती है आपकी समस्या को, और उसी आवाज़ को
बुलंद करने के लिए सरकार तक भी पहुंचाए जाते हैं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? अगर आप भी कोरोना को लेकर सीरियस हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी जो राय है वो लोगों के पास पहुंचे और लोग भी जागरूक हो, तो वो सोचे कि कोरोना अब महामारी है, एक घातक बीमारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बढ़ते कोरोना को लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए, हरियाणा के रेवाड़ी से सुरेंद्र अपनी राय रखिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जहाँ सरकार भी लापरवाह है, उससे ज्यादा जो है वो लोग जो जनता है वो लापरवाह है। जनता को चाहिए कि जनता ने पीछे देख चुकी है, सारी सब चीजें देख चुकी है। अब वो लोगों को चाहिए, सरकार लगातार जागरूक कर रही है, उसके बावजूद भी जो सामाजिक दूरी है, जो दूसरी गाइडलाइन है, लोग उसकी पालना नहीं कर रहे। बाजार में अगर देखेंगे तो बिना मास्क के लोग बाग घूमते देखते हैं। तो अगर सरकार जो सख्ती करती है तो चालान काटती है, तो लोग कहते हैं कि चालान काट दिया। तो खुद में ही लोगों को जागरूकता आनी चाहिए। लोगों को सामाजिक दूरी के साथ साथ जो नियम दूसरे हैं उन नियमों को जो है पालना करनी चाहिए, ताकि आगे से जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति हरियाणा में ना हो। तो सुरेंद्र, अगर रेवाड़ी की बात करें तो क्या लगता है कि रेवाड़ी में जनता वहां की जागरूक है कोरोना को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जो 2020 की अगर जो तस्वीरें देखने को मिली थी हरियाणा में और अब जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग है। देखिए, रेवाड़ी की अगर बात करो तो रेवाड़ी जो कोरोना के बाद जो पीक टाइम था, उसके बाद ऐसा आ गया था, कोरोना जिला जो है कोरोना मुक्त हो गया था। लेकिन लोगों की अब जो है जागरूकता नहीं होना या लापरवाही ना होना, उससे ये साबित हो रहा है कि लगातार जो कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जो 2 या 4 से या 6 तक कोरोना के जो संक्रमित मरीज यहाँ ना मिल रहे हो। तो लोग बस कुल मिलाकर लापरवाह हो गए। इसी वजह से लगातार जो है यहाँ रेवाड़ी में भी कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरीके से सिचुएशन जो बढ़ती मतलब खराब होती नजर आ रही है, लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए सुरेंद्र। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? कोरोना को लेकर आप कितने सीरियस है और क्या आप जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हमारे एक और दर्शक रमेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रमेश, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। क्या है, ये कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अभी आज देखिए, आज नंदीग्राम देखिए वेस्ट बंगाल में, पुदुचेरी देखिए, केरल में देखिए, ओके, असम में देखिए, ओके। जो राजनेता दो गज का दूरी 2 गज का दूरी बताते हैं ना, ओके, वो जनता ने वोट के लिए, अभी वोट का टाइम है, तो दो गज का दूरी जो बोधन करते हैं ना समाज के लिए, वो क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन में देखिए, टीवी में देखिए, ओके। तो यथा राजा तथा प्रजा,
ओके, एक आम आदमी आप मास्क नहीं पहनेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, पुलिस मारेंगे उसको जी। ओके, गरीब को मारेंगे और पैसा वसूल करेंगे फाइन। और ये राजनेता अभी इतना बड़ा बड़ा रैली कर रहा है और कोरोना फैला रहा है, इनको कैसे पीटना चाहिए? इनको भी पीटना चाहिए, इनको भी मारना चाहिए और इनको भी फाइन लगाना चाहिए, कोर्ट में केस करना चाहिए, इनको कार्रवाई करना चाहिए। छोटा आदमी पर कार्रवाई 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 बोलते हैं ना, अभी टीवी देखिए, इन लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इनके लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। और आम आदमी मार खाएगा, टैक्स भरेगा, नौकरी नहीं है, और दाल का कीमत 140, ओके, पेट्रोल का कीमत 100, ओके, बड़े बड़े बात। अच्छा दिन कहा आ गया मैडम, ओके, अच्छा दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, संजय शुक्ला। संजय जी, अपनी राय रखिए। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं कि आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर। सरकार की गाइडलाइंस का कितना आप पालन कर रहे हैं? आप कैसे देंगे सरकार के अभियान में अपना योगदान? क्या वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं? क्यों मास्क पहनने से लोगों को परेशानी हो रही है? आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? ये बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। क्या 2 गज की दूरी लोग भूल गए हैं? हमारे एक और दर्शक विनय जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। विनय, अपनी राय रखिए। हम चाहते हैं कि पटियाला में सभी जगह पे लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहनकर जा रहे और सरकार का कहना नहीं मान रहे। हम चाहते हैं भी लॉकडाउन लगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक संजय शुक्ला एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। संजय, अपनी राय रखिए। जी, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो है सरकार द्वारा जो है बराबर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जो है कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो आम आदमी है उनको भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अपने पास जो है मास्क लगा के ही बाहर निकलें, बाजार जब भी निकलें, और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम के, उनको बाहर कम से कम निकलने दें। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है उनको भी समझाएं और उनको भी घर में रहने की सलाह दी जाए। और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है अपना काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो है कोरोना की जो वैक्सीन है वो तो आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन ना करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सबको करना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए संजय। तो जिस तरीके से संजय हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उन्होंने अपनी राय रखी है और बेहद ये जो राय थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जागरूकता फैलाने वाली थी। तो आपको भी इस अपील पर ध्यान देना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अब कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इसमें ऐसे ही स्थिति बेकाबू होती नजर आई, शायद आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। अगर लॉकडाउन रहा तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जो स्थिति हुई थी वो फिर से वापस लौटकर सामने आ जाएगी। तो आज बात कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की थी, जहां लगातार देश में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर तमाम दर्शकों ने अपनी अलग अलग बात रखी, राय रखी। तो वहीं अब देखना ये होगा कि लोग आखिर कब इस कोरोना को लेकर सीरियस होंगे। तो वहीं ANB न्यूज़ भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर कोरोना की चैन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, क्योंकि जहां ढिलाई वहां कोरोना की भरपाई से जूझना पड़ेगा। तो आप मुझे दीजिए इजाजत, तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। हक की बात।